तो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ अपने विंडोज पीसी को आप किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑसम कस्टमाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस टू दिस। और इस तरह टेक नॉलेज और टेक टिप्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि विंडोज़ टास्क बार को कस्टमाइज़ करने के लिए हमें लिमिटेड परमिशन मिलते हैं, तो मैं इसे फिक्स करने के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा। तो मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ मुझे स्टार ऑल बग। तो देखिए यहाँ पे स्टार ऑल बैक में यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। तो मैं इसके मदद से अपने टास्क बार को और स्टार्ट बार को मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसे आपके लिंक को प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो चलिए मैं इसे अब डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद इंस्टॉल फॉर एवरीवन मैं करूँगा। उसके बाद ये देखिए पॉपर 11 इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद मुझे टास्क बार, उसके बाद मुझे सबसे नीचे जाना होगा, ये डायनेमिक ट्रांसपेरेंसी, इसका सेंटर टास्क आइकॉन, और इसको आपको क्लिक करके रखना, याद रखना है आपको, देख लीजिए। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, ये नेवर है तो इसमें ऑलवेज कर देना है, ऑलवेज हाइड द लेवल। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे ऑलवेज, ये देखिए हाइड हो गया यहाँ पे। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देखिए तो देखिए यहाँ पे टास्क बार आज सब कुछ चेंज हो चुका है। देखिए डायनेमिक टास्क बार स्टार्ट बार मिल चुका है। तो जैसे कि मैं ऐसे कोई ब्राउज़र ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ब्लर हो गया वो, और जैसे ही मैं मिनिमाइज़ करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो क्लियर हो जाता है। देखिए टास्क बार। तो चलिए इसी के साथ आप कस्टमाइज़ करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा अब रेन मीटर के लिए। तो रेन मीटर से मैं हमेशा यूज़ करता हूँ और मेरा फेवरेट है। इससे मैं कस्टमाइज़ करता हूँ जो भी अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को। तो चलिए चलते हैं रेन मीटर के वेबसाइट पे। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं रेन मीटर वेबसाइट को ओपन कर लिया हूँ। तो जो भी रिक्वायर्ड फॉलो होगा मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद ये देखिए ओपन कर लेता हूँ उसको। ओपन का इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो प्री स्क्रीन आपको जो लोडेड होता है उसे अनइंस्टॉल करना होगा। तो इसको आपको सिंपली राइट क्लिक करके अनलोड स्क्रीन करना होगा। आपको सेम करना होगा जितनी भी आपको स्क्रीन है। उसके बाद आपको जाना है ब्राउज़र पे और वहाँ पे सर्च करना है आपको जैक्सकोर। तो जैक्सकोर को मैं ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद आपको रिलीज़ में क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे तो जैक्सकोर को आपको ये MX इसको डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे मैं इसे डाउनलोड कर लिया हूँ। तो इसी वर्जन को आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद इंस्टॉल करना है। उसके बाद में यहाँ पे स्किप करना होगा ऐड को। तो मैं चलिए स्किप कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ। तो चलिए मैं लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मॉड्यूलर क्लॉक, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो चुका है मॉड्यूलर क्लॉक। उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ, अभी मैं इसे इनेबल नहीं करूँगा, मैं फिर से होम पे जाता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं लाइब्रेरी पे जाता हूँ और यहाँ पे मॉड्यूलर प्लेयर में इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये भी डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं चलिए अब इसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे जाना होगा फिर से होम पे, और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी पे जाऊँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मॉड्यूलर क्लॉक को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए एक्टिवेट, यहाँ पे देखिए नोट एक्टिवेट, अभी यहाँ मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो और इसे मैं जनरल सेटिंग पे जाके स्टाइल को चेंज करूँगा। तो मैं जनरल सेटिंग में जाऊँगा और मैं यहाँ पे 431 को मैं इसको यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ और चलिए मैं इसे थोड़ा डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसके सेटिंग को थोड़ा चेंज करता हूँ। विजिट साइज़ को मैं चेंज करता हूँ। तो 1.7 रखूँगा, इस पर 1.75 रखूँगा। उसके बाद चलिए मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो चलिए मैं इसे सेट करता हूँ। तो इसके मैं अभी क्लिक करता हूँ, उसके अलाइंस करता हूँ। उसके बाद मैं हॉरिजेंटली सेंटर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं फिर से मुझे अलाइंस पे जाना होगा। उसके बाद मुझे वर्टिकली सेंटर पे क्लिक करना होगा और मैं इसे टॉप पे लेके जाता हूँ। उसके बाद मैं फिर से अलाइंस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं हॉरिजेंटली सेंटर, तो ये सेंटर पे आ चुका है, अब ये फिक्स हो चुका है। तो फिर से मैं जैक्सकोर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं होम पे जाता हूँ और फिर यहाँ पे लाइब्रेरी पे ओपन करता हूँ और मॉड्यूलर प्लेयर को मैं यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ। तो चलिए एक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जनरल सेटिंग में इसको चाहता हूँ और मैं इसको यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। तो चलिए मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मीडिया प्लेयर को आपको
सेटिंग करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मॉडर्न रखना है, आपको ये याद रखना है, मॉडर्न होना चाहिए। इस सेटिंग को देख लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टाइल पे चेंज करूँगा विजिट स्केल को, तो यहाँ पे मैं 0.75 रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लर, इसको मैं रखूँगा एक्रेलिक रखूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ब्लर इज नॉट, तो स्टैंडर्ड रखूँगा इसको यहाँ पे, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद देखिए मैं इसे बॉटम नीचे लेके आता हूँ उसको, और फिर से मैं अलाइंस पे क्लिक करूँगा इसे, और यहाँ पे हॉरिजेंटली सेंटर पे क्लिक करूँगा, फिर से अलाइंस पे। उसके बाद मैं वर्टिकली सेंटर पे मैं फिर क्लिक करूँगा, और इसको मैं फिर से नीचे लेके जाऊँगा, और यहाँ पे मैं फिर से अलाइंस पे क्लिक करता हूँ, और देखिए हॉरिजेंटली, तो देखिए ये सेंटर पे आ चुका है। तो उससे पहले जो लास्ट विजिट है जो इंस्टॉल करना होगा, उससे पहले मुझे एक वॉलपेपर चाहिए। तो उसके लिए सिंपली मुझे ब्राउज़र पे जाना होगा। तो मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे टाइप करना है आपको वॉल हेवन। तो यहाँ पे मैं देखिए वॉल हेवन, तो मैं विंडोज़ 11 यहाँ पे, तो मैं इस वॉलपेपर को डाउनलोड करूँगा। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसके लिए आपको सेव करना है, सेव एस। तो मैं इसे सेव कर सकता हूँ, तो मैं इसे सेव नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है। उसके बाद मुझे जाना होगा लाइब्रेरी पे, और मैं यहाँ पे डाउनलोड में करूँगा, और यहाँ पे देखिए वॉलपेपर, तो मैं इसे सेट हैज़ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो देखिए ये ब्रांड न्यू डेस्कटॉप बैकग्राउंड आ चुका है। तो उसके बाद मुझे लास्ट विजिट को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, और मुझे यहाँ पे सर्च करना होगा मोंटेरे रेन मीटर। तो इसे आप रिलीज़ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे जो देखिए मोंटेरे 1.0 इसे डाउनलोड कर लीजिए, और इसे ओपन करिए, और इसे इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। उस तरह का इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद को विजिट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं कैलेंडर को ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ नोट्स को ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए मॉनिटरिंग को ले लेता हूँ, और यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो कंटिन्यू जैसे मैं करूँगा देखिए कंटिन्यू, तो डेस्कटॉप पे आ चुका है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा नीचे लेके आता हूँ डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैं इसके साइज़ को थोड़ा चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे वाइट करता हूँ देखिए। तो जैसे मैं वाइट करता हूँ देखिए यहाँ पे चेंज हो गया ये साइज़। तो इस तरह मैं फिर से मॉनिटरिंग को इसे लेके आता हूँ, और इसे मैं इस साइड लेके जाता हूँ, इस पर यहाँ पर रखता हूँ, और मैं इसके साइज़ को भी चेंज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये परसेंटेज किस तरह कितने यूज़ हो रहा है, रैम ये सब दिखा रहे हैं। और उसके बाद मैं कैलेंडर को भी ले लेता हूँ, और कैलेंडर को भी मैं यहाँ पे लेके इसे वाइट करता हूँ देखिए वाइट। तो देखिए ये साइज़ चेंज हो चुका है। तो मैं इसे नीचे लेके रखता हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कलर, तो आप कलर इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए सिंपली राइट क्लिक करना होगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एडिट विजिट्स पे जाना होगा। उसके बाद देखिए अपीयरेंस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये ब्लर में डिफ़ॉल्ट सेट है, तो मैं इसे कलर पे क्लिक करूँगा। तो देखिए ये कलर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए कलर चेंज होगा। तो ये कलर आपको डिपेंड करता है आपके वॉलपेपर पर, तो किस तरह का आप वॉलपेपर रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप वॉलपेपर रखेंगे उस तरह का कलर यहाँ पे शो करेगा। आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा, तो अपने दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। और एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो हाई डेफिनेशन में एडिट करना है या वेबसाइट डिजाइन करना है तो सिंपली मुझे कॉन्टैक्ट करिए। विद नॉमिनल प्राइस में ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं टेक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।